हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। गाइस, आज हम वीडियो में बात करने वाले हैं कि जिस तरीके से आज के टाइम पे हम लोगों में क्या देखा जा रहा है कि इंडिया में मोस्ट ऑफ द टाइम इंडिया में चश्मे ज़्यादा लग रहे हैं लोगों को। मीन्स आंखों की जो नज़र है उनकी वो कमज़ोर हो रही है। आंखों की नज़र बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो रही है। किसी की पास की कमज़ोर है तो किसी की दूर की कमज़ोर है ना। ये आंखों की नज़र बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती है, ठीक है। अब ज़्यादातर ये देखा जा रहा है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा आजकल बच्चों में ज़्यादा हो रहा है। जैसे बचपन में पेरेंट्स मना करते हैं कि मोबाइल का इतना ज़्यादा यूज़ मत करो, मोबाइल इतना पास से मत देखो, या लैपटॉप या कंप्यूटर टीवी इन सब में, ये सब की जो हम बात करते हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं ये बीमारी कौन कौन सी होती है आपको की, ठीक है। तो सबसे पहली बात, ये हमारे आइज़ की जो प्रॉब्लम है ना, ये 3 डिजीज़ है हमारी, ठीक है। 3 डिजीज़ हैं। पहली डिजीज़ कौन सी है हमारी? पहली डिजीज़ है हमारी मायोपिया, ठीक है। पहली डिजीज़ है हमारी मायोपिया। तो मायोपिया को हम नियर साइटेडनेस भी बोलते हैं। मायोपिया को हम नियर साइटेडनेस भी बोलते हैं। अब नियर साइटेडनेस का मतलब क्या हुआ? मायोपिया में क्या होता है, दूर की नज़र जो होती है ना वो कमज़ोर होती है। दूर की नज़र मीन्स यहाँ से मैं देख रहा हूँ, दूर मेरा कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो वो मुझे क्लियरली विजिबल नहीं हो रहा है, कुछ ब्लर हो रहा है, कुछ ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो उसका क्या मतलब हुआ, वो होता है हमारा मायोपिया, ठीक है। उसे हम क्या बोलेंगे, मायोपिया। और दूसरी जो डिजीज आती है हमारी, दूसरी डिजीज को हम बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया या फिर हाइपरबिया, ठीक है। हाइपरमेट्रोपिया या फिर हाइपरबिया। अब ये क्या होता है, देखो मायोपिया में क्या हुआ, मायोपिया को मैंने क्या बोला कि मायोपिया मेरी नियर साइटेडनेस होती है, मीन्स मायोपिया में दूर की नज़र कमज़ोर होती है, ठीक है। अब ये जो हाइपरमेट्रोपिया है, हाइपरमेट्रोपिया को हम क्या बोलते हैं, फार साइटेडनेस बोलते हैं, ठीक है। हाइपरमेट्रोपिया को फार साइटेडनेस भी बोलते हैं। अब हाइपरमेट्रोपिया को फार साइटेडनेस क्यों बोलते हैं पता है? देखो वो इस वजह से बोलते हैं क्योंकि देखो मायोपिया में दूर की नज़र कमजोर होती है, ठीक है, तो उसे मायोपिया बोलते हैं। हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, पास की नज़र कमजोर होती है। जो ऑब्जेक्ट हमारा कोई पास रखा है, मीन्स सपोज चलिए ये फोन है, ठीक है, ये पास में रखा है, ये अगर मुझे क्लियरली विजिबल नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि मेरी हाइपरमेट्रोपिया है मुझे, ठीक है, मीन्स पास की नज़र कमजोर है, ठीक है। ऐसा होता है क्यों? अब देखो ऐसा होता है, दूसरी प्रॉब्लम ये आ गई, देखिए पास की नज़र कमजोर होती है तो इसे हम क्या बोलेंगे, हाइपरमेट्रोपिया। और दूर की नज़र कमजोर होगी तो उसे क्या बोलेंगे हम, मायोपिया। और मायोपिया को हम एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम है नियर साइटेडनेस। और हाइपरमेट्रोपिया को हम किस नाम से जानते हैं, जिसका नाम है फार साइटेडनेस, ठीक है। तो अब मायोपिया हो गया, हाइपरमेट्रोपिया हो गया। अब थर्ड डिजीज के बारे में हम बात करते हैं। थर्ड डिजीज के बारे में, तीसरी कौन सी डिजीज है, ठीक है। तीसरी डिजीज है हमारी प्रेस बायोपिया। तीसरी डिजीज है हमारी प्रेस बायोपिया। अब देखो प्रेस बायोपिया है, प्रेस बायोपिया पता है ये कैसी डिजीज है? ये एक ऐसी डिजीज है, इसका मतलब ये है, ये ग्रेजुअली विद रिस्पेक्ट टू एज, मतलब ऐसा होता है कि ये एज के रिस्पेक्ट में बढ़ती है। ये जो प्रेस बायोपिया होती है, ये नॉर्मली अगर हम लोगों में देखते हैं तो ये प्रेस बायोपिया जो प्रॉब्लम है आंखों की, ये स्टार्ट होती है आपके 40 साल की एज के बाद में, ठीक है। अब द 40, ठीक है। जब 40 ईयर्स ओल्ड आप हो जाते हैं उसके बाद में आपकी जो एज होती है, अगर फिर आपकी एज जो बढ़ती है उसमें ज़्यादातर ये प्रेस बायोपिया की जो प्रॉब्लम है आंखों की, ये प्रॉब्लम उस एज में आके सीन करनी पड़ती है। किस एज में? अबव द 40, ठीक है, 40 ईयर्स के बाद, ठीक है। अब बात करते हैं मायोपिया हो गया, हाइपरमेट्रोपिया हो गया, ये सारी जो आंखों की डिजीज हैं, ये जो आंखों की डिजीज हैं हमारी, ये किस वजह से होती है, इसका बेसिक नेचर क्या है? देखो इसके 3 रीजन है, ठीक है, इसके 3 रीजन है। पहला रीजन क्या है हमारा? पहला रीजन हमारा ये है कि ऐसा भी हो सकता है कि ये डीएनए, एज पर द डीएनए हो, ठीक है, मीन एज पर जेनेटिक। अगर देखो जेनेटिकल अगर ये है, जेनेटिकल अगर ये है, इसका मतलब ये है कि मान लीजिए आपके फादर को है या आपके दादा को है, ठीक है, तो आपकी जनरेशन से उतर के फिर वो इसमें आ जाता है, आपके जनरेशन से उतर के इसमें आ जाता है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, उनके डीएनए आपके फादर के डीएनए में था, ठीक है, आपके फादर को मायोपिया था, सपोज कर लो, तो आपको भी हो गया, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये तो एक जेनेटिक हुआ, ठीक है। अब जो जेनेटिक है, ठीक है, इस पर क्या हो सकता है, इस पर हम कंट्रोल नहीं कर सकते। अब देखो मायोपिया होता है ना, मायोपिया देखो, और आँख जो आईबॉल होती है ना हमारी, ठीक है, आँख की जो आईबॉल होती है, उसके लास्ट वाली जो लेयर होती है वो कॉर्निया होती है, ठीक है। जो रिफ्लेक्टेड लाइट पड़ती है हमारे, कोई सी भी अगर लाइट पड़ती है, ब्राइटनेस पड़ती है, तो वो कॉर्निया पे पड़ती है। वो कॉर्निया उस सिग्नल को रेटिना पे भेज देती है, ठीक है। और रेटिना पे क्या होता है, हमारी इमेज बनती है। रेटिना पे क्या होता है, हमारी इमेज बनती है। ये मीन्स
जो हमें इमेज देखने को मिलती है। जैसे मैं आपको देख रहा हूँ तो ये मेरी इमेज का मेरी आंखों के अंदर जो रेटिना होगी वो वहां पे बन रही होगी, ठीक है। इस तरीके से होता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है ना, ये जो आई लेंस होता है ये खिंचने लगने जाता है। इसमें मायोपिया में आई लेंस होता है, ये खिंचने लग जाता है, बहुत ज्यादा खिंचने लगता है। अब ऐसा होता है कि जब ये आई इसमें मायोपिया में ये आई बॉल खिंचने लगता है, ठीक है, तो इसमें जो सिग्नल आता है, मीन्स रे आती है ना, लाइट की रे आती है। तो लाइट की रे क्या होती है, हमारे रेटिना से नीचे बन जाती है। रेटिना से मान लो रेटिना यहाँ पर है, रेटिना यहाँ पर है, और लाइट की रे आई, वो इमेज लाइट की रे कहाँ पे पड़ी, यहाँ पे बनी। लाइट की रे कहाँ पे पड़ी, यहाँ पे पड़ी। इस वजह से क्या होता है हमारी यहाँ पे, इसे बोलते हैं मायोपिया, ठीक है। इसमें क्या हुआ, आईलेंस जो होता है वो खींचने लग जाता है। अब आ जाओ हाइपरमेट्रोपिया की बात करो। हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, आईलेंस जो होता है ना, आईलेंस इस टाइप का होता है, गोल टाइप का, ठीक है। जो गोल मछली होती है ना, उस टाइप का होता है, ठीक है। अब हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है कि जो हमारा, जैसे मायोपिया में क्या होता था, वो खिंचता था आईलेंस हमारा, हाइपरमेट्रोपिया में कंप्रेस होता है और ज्यादा अंदर को दबता रहता है, ठीक है। बहुत ज्यादा अंदर को दबता रहता है, ठीक है। तो अब बात करते हैं इसमें, देखो ये पहले वजह से तो मैंने आपको बता दिया कि जेनेटिकल पे हो सकता है, ठीक है। सेकंड बात आते हैं आपके नियर वर्क करने के, मीन्स आप बहुत पास से लिख रहे हो, बहुत पास से पढ़ रहे हो, बहुत पास से आप मोबाइल चला रहे हो, लैपटॉप चला रहे हो, कंप्यूटर चला रहे हो, ठीक है। मतलब कोई भी काम आप कर रहे हो बहुत ही ज्यादा बारीकी से, बिल्कुल ऐसे आंखों को बहुत ज्यादा पास लाके कर रहे हो, ठीक है। तो ये होता है आपके, इस वजह से भी हो सकता है। थर्ड थिंग हमारी क्या आती है, आउटिंग। देखो बहुत से लोग क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा मोबाइल में घुसे रहते हैं, लैपटॉप में घुसे रहते हैं, कंप्यूटर में घुसे रहते हैं, इस वजह से होता है, ठीक है। अब ऐसा है, अगर हम बाहर जाएंगे, थोड़ा सा बाहर की रेस को देखेंगे, ठीक है। सुबह को हमारा सुबह 10 बजे से पहले की अगर हम धूप लें तो वो धूप हमारे लिए बॉडी के लिए अच्छी होती है, क्योंकि उसमें विटामिन डी होता है, ठीक है। अब देखो ये जो बाहर वाली बात है ना, ये एक साइंटिफिक वे में प्रूव भी की गई है, चाइना में भी और ताइवान में भी, ठीक है। ऐसा हुआ था 2015 से ईयर 2015 टू ईयर 2019, 2015 से लेकर 2019 तक, ये 4 साल बच्चों को चाइना में और ताइवान में एक इस तरीके से वहां पर रिसर्च की गई कि इन 4 सालों में बच्चों को चश्मे कितने लग रहे हैं। तो उन्होंने देखा कि इन 4 सालों में बच्चों को कितने लगे, 5% बच्चों को चश्मे लगे, ठीक है, 5% बच्चों को चश्मे लगे। अब ऐसा हुआ अगले ही साल 2020 में क्या हो गया, पेंडेमिक आ गया, मीन्स कोरोना आ गया था, ठीक है। तो लॉकडाउन लगा 2021 में, ठीक है। अब 2021 के बाद में जब एक और बार रिसर्च की गई थी, तो पता चला कि बच्चों को घर में 2 साल घर में रहने की वजह से, क्योंकि बच्चों को आउटसाइडिंग तो अलाउड हो ही नहीं रही थी, बच्चों को भी क्या बड़ों को भी किसी को नहीं हो रही थी, ठीक है। तो ये 2 साल लॉकडाउन के बाद में बच्चों को 2 साल घर में रहने की वजह से, जब बच्चे 2 साल के बाद में बाहर निकले और उनकी आंखों का टेस्ट वगैरह कराया, तो उसमें पता चला हर 5 में से एक बच्चे को चश्मा लग रहा था। इसका मतलब ये हुआ कि जो 5% बच्चों को चश्मा लग रहा था 2019 तक, 2019 तक चाइना में और ताइवान में जो 5% बच्चों को चश्मा लग रहा था, तो वो 5% का रेट बढ़ के 2022 तक, 2022 तक, वो 5% का रेट बढ़ के हमारा 21.5% तक पहुंच चुका था। ये चाइना में और ये ताइवान में हो रहा था। और चाइना में तो इतना हो गया था कि चाइना के लिए ये प्रॉब्लम बन गई थी कि एयरफोर्स में जब अ, होता है, मतलब हम जब कोई भी इंसान एयरफोर्स में जाता है, तो उसके लिए उसके जो आईसाइट होती है ना, वो बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए 6x6 की। चाहे चाइना हो, चाहे इंडिया हो, चाहे किसी भी कंट्री में एयरफोर्स में जाने के लिए जो आईसाइट होनी चाहिए बिल्कुल एक्यूरेट 6x6 की होनी चाहिए, और भी अच्छी हो, ठीक है। तो ऐसा होता है कि वहां पे, अब तो चाइना में इतने सारे बच्चों को चश्मा लग गया है, ठीक है। तो वहां पर तो एयरफोर्स में जाना बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया चाइना कंट्री के लिए, ठीक है। और जो ताइवान था, ताइवान में क्या किया गया था, ताइवान की एक यूनिवर्सिटी में ज्यादा से ज्यादा बच्चों को उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा एक ऐसा रूल बनाया कि जो छोटे बच्चे हैं, जो छोटे बच्चे हैं, जैसे कि जो छोटे बच्चे, आपको पता है कि मोबाइल की ज्यादा करते हैं, मोबाइल लैपटॉप कंप्यूटर इन सबको, टीवी टेलीविजन वगैरह ज्यादा देखते हैं छोटे बच्चे, ठीक है। तो ताइवान में ये बात कंपलसरी कर दी गई कि स्कूल में डेली कम से कम 2 घंटे स्पोर्ट्स पीरियड होना जरूरी है। डेली कम से कम 2 घंटे स्पोर्ट्स पीरियड होना जरूरी है। ये बात ताइवान में कंपलसरी कर दी गई छोटे बच्चों के लिए। बड़े बड़े बच्चों के लिए और टाइम कम कर दिया गया है, ठीक है। तो अब बात ये करते हैं, देखो ऐसा होता है कि हमें इन सब चीज़ों से अपने आप को बचाना चाहिए। कैसे? टेलीविजन से, लैपटॉप से, कंप्यूटर से, इन सबको अपने आप से बचाना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसका कम यूज़ करना चाहिए। और एक ऐसा होता है ना, जो हमारा नियर पॉइंट होता है, नियर पॉइंट मीन्स जो पास की चीज देखने का पॉइंट होता है ना,
वो कम से कम हमारा 25 सेंटीमीटर होना चाहिए। यहाँ से लेके यहाँ तक की अगर मैं लेंथ की बात करूँ ना, तो कम से कम 25 सेंटीमीटर हमारी वो होनी चाहिए, ठीक है। और जो फार पॉइंट होता है वो हमारा क्या होता है, वो कोई फिक्स नहीं होता, वो हमारा क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। आपका जो फार पॉइंट क्या होता है, मुझे तो 100 मीटर तक का दिख रहा है, तो 100 मीटर देख लिया। अरे भाई ये भी तो देखो, तुम्हें आसमान भी तो दिख रहा है, ये वाली बात भी तो है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें इस चीज़ को बचाना चाहिए। अब देखो, जेनेटिकल जो है हमारा, इससे पहला आता है हमारे एज पर डीएनए, ठीक है। तो उससे तो हम आपको कंट्रोल नहीं कर अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकते। अब देखो ऐसा होता है, मायोपिया हो गया, हाइपरमेट्रोपिया हो गया, इन सब पे क्या होता है ना, आप अपनी जो आपको जो हो गई है, ठीक है, एक बीमारी को आप एक लेजल ऑपरेशन के नाम से होता है, एक लेजल इफेक्ट होता है हमारा, ठीक है। वो 15 से 30 मिनट का ऑपरेशन होता है, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा लगता है उस ऑपरेशन में, ठीक है, ज़्यादा बड़ा नहीं होता है। तो उसमें क्या होता है, उसका आपके कॉर्निया को, रेटिना को कुछ इस तरीके से उस पर कुछ ऑपरेट किया जाता है, जिससे कि आपको थोड़ा सा क्लियरली विजिबल हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा क्लियरली विजिबल हो जाए, ठीक है। और हमें पता है मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया वालों को बहुत ही ज़्यादा, मतलब ऐसा होता है ना, इन लोगों को केयरलेसनेस नहीं दिखानी चाहिए। जिसको भी चश्मा लग गया है, इसको केयरलेसनेस नहीं दिखानी चाहिए, क्योंकि इसका एक को रिलेशन है किसके साथ में, ब्लाइंडनेस के साथ में। ब्लाइंडनेस के साथ में इसका को रिलेशन कैसे है, आप ये भी देखो। जो मैंने आपको बताया कि मायोपिया का जो लेंस, मतलब हमारा जो आई लेंस होता है, और जो लाइट हमारी कॉर्निया पे पड़ती है, कॉर्निया से फिर हमारी रेटिना पे इमेज बनती है। तो रेटिना पे जब इमेज बनती है, तो ऐसा होता है ना, उसके अंदर का जो जितना भी एरिया होता है, अगर हम इसको नजरअंदाज करें कि अरे छोड़ो मैं तो नहीं लगा रहा चश्मा इस टाइप से, तो वो अंदर का हिस्सा ऐसे करके दबने लगता है। जब वो ऐसे करके दबने लगता है, जो रेटिना होती है ना, वो बहुत ही ज़्यादा पतली हो जाती है। और जब रेटिना बहुत ही ज़्यादा पतली हो जाती है, वैसे रेटिना इस तरीके से होती है, बहुत मोटी सी होती है, ठीक है। अगर रेटिना जब हमारी पतली हो जाती है, ठीक है, तो हमारे रेटिना का फटने का डर रहता है। और जब रेटिना फट जाती है ना, तो हमारी नाइट ब्लाइंड तो हमारी ब्लाइंडनेस हो जा शुरू हो जाती है, ठीक है। हम ब्लाइंड हो जाते हैं, हमें कुछ भी दिखना बंद हो जाता है। ब्लर तो छोड़ो, ब्लर की तो बात ही नहीं की हो रही, कुछ भी नहीं देखेगा। ब्लर तो दिखना एक अलग बात है कि भाई मायोपिया में दूर का ब्लर दिख रहा है, हाइपरमेट्रोपिया में पास का ब्लर दिख रहा है, तो ये एक अलग बात है, ठीक है। और एक बीमारी में आपको और बता दूं, कैटरेक्ट। कैटरेक्ट क्या होता है पता है? कैटरेक्ट क्या होता है, हमारा मोतियाबिंद। कैटरेक्ट क्या होता है? मोतियाबिंद। जैसे कि हर एक चीज का धुंधला दिखना, तो वो क्या होता है, मोतियाबिंद हमारा, उसे क्या बोलते हैं हम, कैटरेक्ट बोलते हैं। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।